हाँ तुम मुझे यूं बुला न पाओगे। यह गीत हमें तासीर देता है कि मोहब्बत में अपने महबूब के साथ बिताए हर लम्हे यादगार होते हैं। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे। लेकिन जहां मोहब्बत की दास्तानें अधूरी रह जाती है, वहां सिवाय यादों के कुछ और सहजने को नहीं रह जाता। वो बहारे, वो चांदनी रातें। और जब हम मोहब्बत के इन्हीं अधूरे जज्बातों को दिल में समेटते हैं, तो यह विश्वास हो जाता है तुम मुझे यूं बुला न पाओगे। इस गीत में नायक अपने अतीत को याद कर रहा है और पूरे विश्वास के साथ कह रहा है कि उसकी प्रेमिका उसे भुला नहीं पाएगी। उन नजारों की याद आएगी। नायक की प्रेमिका शायद अपनी प्रेमी को भूल जाए, लेकिन संगीत प्रेमी उस गीत को और उस गीत को गाने वाले गायक को कभी नहीं भुला पाएंगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे। जब कभी भी उनके गीत को सुनेंगे, उनके साथ गुनगुनाएंगे। संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। उस महान गायक की लरचती आवाज जब भी कहती है, और सहारा लिया था बाहों का, तो सुनने वालों के मन के सबसे खास तार झंकृत हो जाते हैं। वो समा किस तरह भुलाओगे। रफी साहब ने इसे जिस तरह से गाया, उसके कारण यह गीत संगीत प्रेमियों के लिए रफी साहब को याद करने का सबब बन गया और रफी प्रेमियों के लिए तो यही सबसे अजीज गाना बन गया। हाँ तुम मुझे यूं बुला न पाओगे। यह गीत साल 1970 में रिलीज पगला कहीं का फिल्म का है, लेकिन शंकर जयकिशन के संगीत पर सजे हसरत जयपुरी के बोलों को जब उस महान गायक की आवाज मिली, तब यह महज एक गीत नहीं रह गया, बल्कि एक गहरा एहसास बन गया। मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे। इस वीडियो में आपको उसी अमर गीत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रही हूं, जो मोहम्मद रफी साहब को याद दिलाने वाला सबसे प्रमुख गीत बन गया। आप बने रहिए हमारे साथ। आपने अगर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी और दुर्लभ जानकारियां देने वाला चैनल ग्रेट लेजेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित हमारे चैनल ग्रेट लेजेंड्स में आपका स्वागत है। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। दोस्तों, जिस गाने की झलक आपने सुनी, वह प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित पगला कहीं का फिल्म का है, जो शम्मी कपूर की अंतिम फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में शम्मी कपूर ने पहले की फिल्मों के उलट गंभीर भूमिका की है। फिल्म में आशा पारेख ने भी बहुत ही गंभीर भूमिका की है। शम्मी कपूर और आशा पारेख की बेहतरीन भूमिकाओं के बावजूद सच कहा जाए तो यह फिल्म ना तो शम्मी कपूर की भूमिका के लिए और ना ही आशा पारेख की भूमिका के लिए जानी जाती है, बल्कि यह फिल्म केवल और केवल मोहम्मद रफी साहब के गाए इस अमर गीत के लिए जानी जाती है। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे। अनेकानेक सुपरहिट फिल्मों के निर्देशक शक्ति सामंत के बेहतरीन निर्देशन और शम्मी कपूर तथा आशा पारेख की बेहतरीन भूमिकाओं के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई थी, लेकिन इस फिल्म का मोहम्मद रफी का गाया गाना हमेशा के लिए सुपरहिट बन गया। तुम मुझे भुला न पाओगे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक फिल्म की लीड एक्ट्रेस
आशा पारेख ने इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं होने के बारे में कहा था कि दर्शकों को एक पागल के रूप में शम्मी कपूर को देखना पसंद नहीं आया था और फिल्म के अधिक नहीं चलने का यह मुख्य कारण था। लेकिन भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, लेकिन यह फिल्म आशा पारेख की पसंदीदा फिल्म है और उन्होंने इसे एक खूबसूरत फिल्म बताया था। निर्देशक शक्ति सामंत को इस फिल्म में आशा पारेख की गंभीर भूमिकाएं इतनी प्रभावशाली लगी कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म कटी पतंग में भी आशा पारेख को गंभीर भूमिका दी। पगला कहीं-का फिल्म के सहनायिका हेलन के लिए भी यह फिल्म उनकी पसंदीदा फिल्म थी और एक्टर कमल हसन इस फिल्म के तमिल रीमेक में भी हेलन को लेना चाहते थे। फिल्म में इस गीत को 2 बार फिल्माया जाता है और दोनों ही स्थिति में प्रेमी अलग अलग परिस्थितियों का सामना कर रहा है। इस गीत के फीमेल वर्जन को लता मंगेशकर ने भी गाया है, जिसे आशा पारेख पर फिल्माया गया है। हाँ, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। आशा पारेख ने 2017 में प्रकाशित अपने संस्मरण द हिट गर्ल में लिखा था कि शम्मी कपूर को रफी साहब का गाया गाना तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे इतना अधिक पसंद था कि यह गाना उनके सेलफोन का रिंगटोन हुआ करता था। शम्मी कपूर इस गाने को अपने जीवन के अंतिम दिनों में गुनगुनाया करते थे। बताते हैं कि 2011 में शम्मी कपूर जब क्रोनिक किडनी फेलियर के कारण मुंबई के ब्रीच कांडी हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, तब अपने जीवन के अंतिम दिनों में इसी गाने को गुनगुनाते रहते थे और वहां की नर्सों को यह गीत साथ में गाने को कहते थे। शम्मी कपूर साहब आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हम जब भी इस गीत को गाते गुनगुनाते हैं तो रफ़ी साहब के साथ शम्मी कपूर साहब भी याद आ जाते हैं। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया एक और गाना है। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी का गाया एक और गाना है, लोग कहें मुझे पगला कहीं का। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस गीत के बारे में आप क्या सोचते हैं? यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगली वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, अगर आप फिल्मों और फिल्मी हस्तियों के बारे में दुर्लभ जानकारियां जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट classiclegends.in पर ज़रूर जाएं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ क्लिक करके भी आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। आओगे हो तुम मुझे